दीन, मेरे मुखलिस भाई, गुजारिश है आ जाइए। पीछे से आपने बहुत ताउन किया, बहुत खिदमत की, जरा चेहरा मेरे दूसरे साथियों को तो भी दिखा दूं जरा। पहले लिफाफा सेव करो बरे मुसाफ। चलो भाई ये लिस्ट कर ले लो। इनाम अव्वल हासिल करने वालों को तफसीर कुरान का सेट भी दिया जा रहा है, जो 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हजरत मौलाना गयास अहमद अरशादी साहब दामत बरकातुहुम की बहुत उम्दा तफसीर है। मुसाबिक़े हिफ्ज़े कुरान करीम। या रब, क्या मंजर रब्बुल आलमीन ने आज दिखाया, कैसी समात रब्बुल आलमीन ने कानों तक पहुंचाई। शायद ऐसा मंजर इसमें से 99.9% लोगों ने नहीं देखा। 100 नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा एहतियात कर रहा हूं। यकीन मानो ऐसा मंजर कभी देखे आप? ऐसा कुरान इस अंदाज में सवाल का जवाब कभी सुने? उन असातिज़ा को सलाम जिन्होंने इन तलबा को तैयार किया। उन माँ बाप को सलाम है जिन्होंने अपने बच्चों को पैदा होने के बाद मदारिस के हवाले कर दिया। लोग आज के इस मादी दौर में दुनिया दुनिया दुनिया, कहां से दुनिया बनती है वो जगह ढूंढते हैं। लेकिन उनके वालिदैन को भी सलाम, उनके सरपरस्तों को भी सलाम। अगर ये बच्चों की जगह, क्या आपका जी नहीं चाहा कि मेरी औलाद होती? काश मेरा बच्चा ऐसा होता। ये जज्बा लेकर यहां से आपको जाना है। हमारे प्रोग्राम की कामयाबी यही है कि नलगुंडे के हर घर में हाफिज़ कुरान पैदा हो जाए, नलगुंडे के हर घर से कुरान करीम की आवाज आए। बहुत हो गया गाना बजाना, नाचना कूदना तमाशा, अब हमारे घरों से गाने बजाने की आवाज हरगिज नहीं आएगी। आमीन, आमीन। हमारी शादियों में बाजा नहीं बजेगा, पटाखे नहीं फूटेंगे। अगर हमारी निकाह की तकरीब होगी तो वो भी शुरू होगी अल्लाह के कलाम से। ये अहद करो, हमारे शादियों में जहेज, लेन देन, जोड़ा घोड़ा सब खत्म कर दिया जाएगा। कुरान का उसूल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल होगा। यही हमारी कामयाबी है। चलिए आइए मुसाबिक़े हिफ्ज़े कुरान करीम में बीच में से शुरू करेंगे। ऊपर भी नको, नीचे भी नको। आएंगे तीसरे नंबर पर। तीसरी पोजीशन हासिल की है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब है ना अभी आपके अकाउंट में? जुनेद हाशमी साहब तशरीफ लाए, इकबाल साहब तशरीफ लाए, और भी मेरे सारे मुअज़्ज़िज़ जो साथी है बिला झिझक आइए, बिला झिझक आइए। जुनेद हाशमी साहब और इकबाल साहब, मुख्तार मोहिउद्दीन साहब, आप हजरात थोड़ा आगे हैं। मौलाना सलाहुद्दीन साहब, बड़े भाई साहब तशरीफ लाए आगे। मैं बहुत सी तंजीमों से वाबस्ता हूं। गफ्फार साहब, जानी मियां साहब, हमारे मस्जिद के इंतजामी कमेटी की वो हजरात भी तशरीफ लाले में थोड़ा सा। जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, सदर मदीना मस्जिद, जनाब जानी मियां साहब, नायब सदर मदीना मस्जिद, इंतजामी कमेटी के भी और खिरत कमेटी के भी, जैसे जनाब सिराजुल्लाह खान साहब और हमारे गुलाम जदानी साहब, इसी तरह खयूम भाई साहब, मुमताज कुरैशी साहब, डॉक्टर साहब, सभी हजरात से गुजारिश, फरीद भाई साहब आगे आ जाए, आगे जी जी आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खिरात कमेटी नलगुंडा वालों, आप लोगों का शुक्रिया। मदीना मस्जिद नलगुंडा वालों, आप लोगों का भी शुक्रिया। हम लोगों का नहीं बोलते, क्या बोल देंगे आखिर में। मुसाबिक़े हिफ्ज़े कुरान करीम में तीसरी पोजीशन हासिल की है। नहीं फोन पे है, नहीं तीसरी पोजीशन मुसाबिक़े हिफ्ज़े कुरान करीम में जिन्होंने हासिल की है, नहीं देख ले रहा हूं फिर एक मर्तबा। उनका शुमारा नंबर है 3232, मोहम्मद सलमान साहब, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
ये इनामी महफिल देखकर आप लोग कैसे झूम रहे हैं। रब्बा भी स्टेज लगाएंगे, वहां नाम पुकारे जाएंगे और वहां इनामात की तकसीम होगी। वो मंजर क्या खूब होगा। मुसाबिक़े हिफ्ज़ कुरान करीम में चौथी पोजीशन हासिल की है, तेलंगाना से है, हैदराबाद से नहीं है। हैदराबाद से करीब है, जहां से लोग उड़ते हैं। शमशाबाद से ताल्लुक है जनाब हाफिज मोहम्मद फहीम खान साहब। मुसाबिक़े हिफ्ज़ कुरान करीम में चौथी पोजीशन हासिल की है जनाब हाफिज मोहम्मद फहीम खान साहब। जनाब इकबाल साहब, उनसे गुजारिश है कि जो है कारी साहब का लिफाफा और जो मेमोंटो पेश फरमाए। जी। मुसाबिक़े हिफ्ज़ कुरान करीम जो नलगुंडा की सरजमीन पर मुनक़्क़िद हुआ, दूसरा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को सजाया है कारी निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, जिसकी सरपरस्ती सदारत फरमाई है उस्तादुल असातिज़ा उस्तादुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली खान साहब दामत बरकातुहुम। लोगों, जिस तरह बगैर पिल्लर के छत खड़ी नहीं होती, बगैर दीवारों के छत खड़ी नहीं होती, इन बड़ों के बगैर कोई प्रोग्राम मुमकिन नहीं। अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन बनाई, जमीन हल्ले लगी। जब रब्बुल आलमीन ने उस पर पहाड़ों को गाड़ दिया, कील की तरह ठोक दिया, तो फिर वो जमीन थम गई और ठहर गई। अगर हम नौजवानों के हाथ में अगर सारी चीजें छोड़ दी जाए तो फिर ऐसी फोन पे आएगा बीच में। ये बड़े हमारे साथ है, मजबूत सुतून हमारे साथ है, मजबूत दीवारें हमारे साथ है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ की बुजुर्ग तरीन शख्सियत हजरत मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन साहब कासमी रशादी दामत बरकातुहुम हजरत हमारी सरपरस्ती फरमाए। और नलगुंडे वालों, यह आप लोगों की खुशनसीबी है। देखें ये नाम, कितने नाम है, हमने शौक को नहीं लिखे, यहां भी निशान लगाते चले जाऊं। अल्लाह का शुक्र है हर अकाबिर ने यहां आए, सब अकाबिर यहां तशरीफ लाए। हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा, वो तशरीफ लाए। हजरत मौलाना अब्दुल कबीर साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए। हमारी सरजमीन की बुजुर्ग तरीन शख्सियत हजरत शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए। बड़े बड़े अकाबिर के कदम पड़े, बड़े बड़े अकाबिर की नसीहतें हुई। तो मेरे भाइयों, कौन सा इनाम दिला है? इनाम तरगीबी है। 5वां इनाम हासिल किया है, जिसके नाम में पान नहीं आता, पाल आता है। मोहम्मद तैयब अंसारी साहब, भोपाल मध्य प्रदेश। मुसाबिक़े हिफ्ज़ कुरान करीम में 5वां तरगीबी इनाम हासिल किया है मोहम्मद तैयब अंसारी साहब, भोपाल मध्य प्रदेश। इसी तरह मुसाबिक़े हिफ्ज़ कुरान करीम में दूसरी पोजीशन हासिल की है वालिद मोहतरम का, उनके नाम है मोहम्मद यूनुस साहब। उनके वालिद का नाम है मोहम्मद यूनुस साहब और उस प्यारे प्यारे बेटे का नाम है मोहम्मद याहया, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मेरे अजीजों, रोना है तो थोड़े आंसू बहा लो, शायद के ये आंसू हमारी बख्शिश का सबब बन जाए। इतने मासूम बच्चे कुनहिल मुसाबिक़े में हिंदुस्तान भर के चुनिंदा हुफ्फाज में दूसरी पोजीशन ले जाए, कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है मेरे भाइयों। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने जिस अंदाज में कुरान सुनाया है,
बरसा बरस हो जाएंगे लेकिन हम भूल नहीं पाएंगे।